अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज रिजवान इशरत हियर एंड वेलकम टू अनदर न्यू यूट्यूब रिव्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है यार आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे और यकीनन अपने भाई व्लॉगर के तमाशा के रिव्यूज का इंतजार कर रहे होंगे। सो यार आपका भाई आ चुका है अगेन तमाशा सीजन 5 के एपिसोड नंबर 15 के एलिमिनेशन स्पेशल रिव्यू के साथ। सो भाई क्या एपिसोड के अंदर हुआ, जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड 14 के अंदर बातें वगैरह की, वो क्या क्या बातें की और 15 के अंदर हम लोग क्या क्या बातें करने वाले हैं, वो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप सबने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, क्योंकि यार आपका भाई फिर से आ चुका है एपिसोड 15 का रिव्यू लेकर। तो यार अभी जो है रिव्यू को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर बात करूँ ना तो यार एपिसोड 15 आपको पता है एलिमिनेशन स्पेशल था और 14 के अंदर मैंने कुछ डिस्कशन की थी कि मुझे क्या लगता है कि कौन कौन एलिमिनेट हो सकता है। तो मैंने बताया था कि मुझे लगता है कि ना हमजा जौहर एलिमिनेट होगा, ना मैंने बताया था कि आपको कि राबिया एलिमिनेट होगी, ना मैंने बताया था डॉक्टर जी होंगे, ना मैंने आपको बताया था कि सामिया होगी। इन चारों का तो मैंने आपको टोटली कह दिया था कि इन चारों में से कोई एलिमिनेशन नहीं होगी। अगर एलिमिनेशन हुई तो कुबरा, मेसम, हसन इन तीनों में से होगी या फिर सैरिश और एक रमशा। इन 5 का मैंने आप लोगों को बताया था कि इन 5 में से एलिमिनेशन होगी और हकीकत में फ्रेंड्स इन 5 में से ही एक एलिमिनेशन हुई और वो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने एपिसोड देख लिया है। कुबरा इसहाक की फ्रेंड्स एलिमिनेशन हो गई है, जो कि मुझे लगता है फेयर एलिमिनेशन थी। वो इस सेंस में कि स्टार्ट में वो गेम अपना खेलने की कोशिश करी थी 3-4 दिन, लेकिन उसके बाद ना वो सिर्फ मेसन का हाथ पकड़ के बस इधर उधर टहल रही थी। मतलब अपने लिए कोई गेम की आवाज़ नहीं उन्होंने उठाई कुबरा ने। इवन के एपिसोड 14 के अंदर अपने लिए किसी बंदे ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी कंटेस्टेंट ने नहीं उठाई, ना सैरिश ने उठाई, ना राबिया ने उठाई, ना सामिया ने उठाई और ना ही कुबरा और मेसम ने उठाई। इसरा ने भी नहीं उठाई। तो बादशाह सलामत ने एपिसोड 15 के अंदर यही उन सबको कहा कि आप लोगों ने क्यों नहीं अपने अपने बारे में आवाज़ उठाई, जबकि आप लोग जीत सकते थे गेम। और राबिया को भी कहा था कि राबिया आप तो इजीली जीत सकी थी। बादशाह सलामत ने कहा कि आप सबने जो है अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। और फिर आपको पता है एलिमिनेशन हो गई कुबरा इसहाक की, और वो हुई भी इस वजह से क्योंकि उसका आना ही बंद हो गया था सीन ना। मतलब उसकी फुटेज कुछ इसी तरीके की आती थी, बस वो मेसम के साथ बातचीत कर रही है। मैं कहता हूँ कि अगर आपको प्रॉपर फुटेज चाहिए ना तो आपका हर एक कंटेस्टेंट के साथ ना अलग अलग सीन आना जरूरी है। कुबरा और मेसम सही तरीके से फ्रेंड्स बाहर नजर नहीं आए थे। जब बादशाह सलामत ने, मैं ये कहता हूँ कि वार्निंग कर दी है एलिमिनेशन की कि आप लोग के कम वोट्स हैं, मेसम को भी और कुबरा को भी। मेसम थोड़ा सा एक्टिव हो गई थी, कुबरा फिर वही की वही थी। मतलब नो पार्टिसिपेशन, किसी के साथ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना, मतलब खामोश रहना। वो सारी चीज़ें देख के ना सैनियो मुझे पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि कुबरा या फिर मेसम इन दो में से कोई एलिमिनेट होगा। और एक हसन का भी मुझे था, हसन भी सेव हो गया, हमजा भी सेव हो गया, मेसम भी सेव हो गई, रमशा, सैरिश, राबिया ये सारे सेव हो गए और कुबरा जो है एलिमिनेट हो गई। तो फेयर एलिमिनेशन थी। लेट्स सी आगे कौन जाता है। अच्छा, जब बादशाह सलामत ने हमजा जौहर को गमला पकड़ाया था ना और जब उसको कहा कि वो अपना एक गाना गा लो, उसने जब वो लाओ चाओ बाला चाओ बाला चाओ वो जो गाया था ना यार, जितनी मोटिवेशन उसमें थी ना उस सॉन्ग में, लिटरली बबरिक भी रो पड़ा था। और मुझे लग रहा था कि हसन ने जाना है, एलिमिनेट हसन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि 15 के प्रोमो के अंदर यही हमें दिखाया गया था कि बबरिक रो रहा है। वो इसी वजह से रो रहा था हमजा का सॉन्ग सुन के। सो काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था मुझे कि भाई हमजा जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमजा एलिमिनेट नहीं हुआ और सिर्फ कुबरा की ही एलिमिनेशन हुई। एक एलिमिनेट हुआ कंटेस्टेंट और अभी तक 3 कंटेस्टेंट्स फ्रेंड तमाशा घर से जा चुके हैं और 15 कंटेस्टेंट्स रह गए हैं। अब इसमें से कौन टॉप 5 में जाते हैं, कौन आगे तक जाते हैं, तो हम लोगों को आगे पता लगेगा। फिलहाल जैसा कि आपको पता है मेन एपिसोड का यही रिव्यू था कि एक एलिमिनेशन होगी, एलिमिनेशन के बाद जो टास्क वगैरह वो आपको पता है वजीर का टास्क होता है और साथ में सेव होता है इस वीक और राशन वगैरह के टास्क होते हैं। सो आपको पता है राशन टास्क हुआ जिसके अंदर इन लोगों ने 1100 के 1000 पॉइंट्स कमाए थे, 1100 आई गेस पॉइंट्स कमाए थे और जिसमें इसरा और बबरिक में कंपटीशन हो रहा था। अच्छा, यहाँ पर भी ना मुझे लग रहा था कि बबरिक जो है ना वजीर बनेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसरा के 0 पॉइंट थे और बबरिक के -100, तो 0 तो -100 से बड़ा ही होता है, तो वो जीत गई। तो बड़ा फनी एलिमेंट था जिसमें जो है वो इसरा कहती बात, जब बादशाह सलामत ने अनाउंस किया कि इसरा ये आपने क्या किया है, आप वजीर बन गए। उस टाइम इसरा का फेस देखने वाला था, बहुत कमाल का था। उसके एक्सप्रेशन जो है ना अजीब से एकदम से जो डाउन थे ना वो हाई की तरफ चले गए थे, तो वो बहुत अच्छा सीन था। खैर इसरा जो है वजीर बन गई है, तीसरे हफ्ते की वजीर बन चुकी हैं और आई गेस कि बहुत सीरियस तरीके से ये अपनी वजारत करने वाली है और ये तो आगे पता लगेगा। बाकी ड्यूटीज़ वगैरह भी इन्होंने साइन कर दी थी टाइम पर ही, लेकिन लैला जी की वजारत में
ड्यूटीज़ का कुछ नहीं पता था कि कोई क्या कर रहा है कोई क्या कर रहा है। लेकिन हाँ, जब ड्यूटीज़ असाइन करी थी उस टाइम भी साम्या ने एक डायलॉग बोला था लैला जी को, कि लैला जी कहती कि साम्या तुम क्यों बोल रही हो, कहती मैं तो बोलूँगी, कहती अच्छा अभी ये वज़ीर नहीं बनी। लैला जी कहती अच्छा है ये वज़ीर नहीं बनी, अगर ये वज़ीर बनती तो पता नहीं क्या होता है। तो साम्या कहती मैं बनूंगी लेकिन आपके जाने के बाद। वो फनी डायलॉग था, बड़ा मजा आएगा, मतलब मुंह पे ही डायरेक्ट डायलॉग मार दिया और सूद के साथ। एक हकीकत की बात तो यह है, लैला जी को जब कहा कि आप जो है दोपहर का खाना बनाएंगी या पता नहीं रात का, तो वो उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया और कहती मुझे खाना नहीं बनाना आता। मतलब फॉर गॉड सेक, एक 40 ईयर्स की वुमेन को एक खाना नहीं बनाना आता। मुझे तो ये हैरत हुई थी। सामने आगे से बोली कि 21 साल की, उसने कहा मुझे खाना बनाना आता है लेकिन इनको कैसे नहीं आता। तो उसने काफ़ी जो है ना सामने ने ज़रा उसके साथ लैला जी के साथ सही बात करने की कोशिश की। आपको पता है थोड़ा बहुत इनका आर्गूमेंट भी हो गया था और रोस्ट भी करी थी लैला जी को, सही वाला। सो वो बहुत मज़े का सीन था। अच्छा ये सारे सीन तो हो रहे हैं तमाशा घर में, लेकिन क्या एक बंदे की एनर्जी ना मुझे बहुत ज़्यादा लो लगने लगी है। डॉक्टर जी को जब से डांट पड़ना शुरू हुई ना, जब से साम्या के साथ उसकी फाइट हुई है, उसके बाद से अभी तक उसकी बिल्कुल लड़ाई नहीं हुई। डॉक्टर जी ने ना अपनी एनर्जी लो कर ली। मुझे लगता है कि डॉक्टर जी को वापस से वही एनर्जी और उसी कैटेगरी में आ जाना चाहिए, क्योंकि वो उसी में ही अच्छे लगते हैं और इतना अच्छा एंटरटेन हम लोगों को करते हैं ना। उनके डायलॉग्स को यार मैं मिस कर रहा हूँ। डॉक्टर जी को कम बैक करना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। और बबरी के भी डायलॉग्स को मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि यार बबरी भी बहुत अच्छा एंटरटेन कर रहा था और डॉक्टर जी भी बहुत अच्छा एंटरटेन कर रहा था। लेकिन इन दोनों की कॉमेडी इतनी लड़ाइयों के अंदर अलायंसेस में बदल गई है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। बाकी इस तरह की वजारत स्टार्ट हो चुकी है, पता नहीं क्या होने वाला है। कल जो है हम लोग को एपिसोड 16 जो देखने को मिलेगा, उसमें मुझे लगता है जो प्रोमो में हमें दिखाया गया है उसके अंदर इसरा को बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन देने वाले हैं सारे ही कंटेस्टेंट। वो कार्ड्स वाला गेम आ गया, मतलब आपने खाना खाना है तो फिर भी कार्ड यूज़ करना है, वॉशरूम जाना है तो तब भी कार्ड यूज़ करना है। सो वो वाला गेम आ गया। लेट्स सी कि क्या होता है, कौन जीतेगा उसमें तो कल ही पता लगेगा। फिलहाल के लिए यही था कि कुबरा की एलिमिनेशन हो गई है और आगे कुछ नहीं पता कि आगे कौन सा कंटेस्टेंट जो है वो एलिमिनेट होगा। अच्छा मुझे 2-3 बंदों पर अभी भी लग रहा है कि एलिमिनेट हो सकते हैं वो। एक मुझे साकिब भाई का डर है, एक मुझे मेसम का है और एक जो है मुझे वो लगता है हसन का। अगर ये तीनों अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट इस वीक करेंगे तो मुझे लगता है ये सेव होंगे, वरना इन तीनों में से डेफिनेटली फ्रेंड्स कोई ना कोई एलिमिनेट होगा। मेसम ने भी अपनी गेम संभाल ली है, हमजा भी गेम के अंदर ही जैसे भी एनोए है, कुछ समझ नहीं आ रहा उसको, जो जैसा भी है आ रहा है नज़र, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। लेकिन अब लेट्स सी आगे जाके क्या होगा, तो हम लोग को आगे पता लगेगा। सैरिश की बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं थी, लेकिन आगे आने वाले दिनों में क्या पता सैरिश की हम लोग को पार्टिसिपेशन मिल जाए। और साथ साथ एक मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि फ्रेंड्स ये लोग खाना देखो हर टाइम ऑर्डर करते रहते हैं। इवन कि जब राशन टास्क है, बादशाह सलामत ने आपको समोसे पकोड़े सब कुछ भेज दिया है, सुबह मॉर्निंग टाइम में इन सब ने जो है ना वो खाने ऑर्डर किए हैं। और अमाउंट क्या रहेगी, 79 लाख रुपीज़, 79 लाख 2,000 रुपये, मतलब 79 लाख और 2,000 ऐसे साथ। तो मतलब कि मैं ये सोच रहा हूँ 2,000 भी क्यों बजाय वो भी पूरे कर देते 79 लाख। मतलब अमाउंट को सेव नहीं करे ये लोग, उड़ाई जा रहे हैं। 2 हफ्ते हुए हैं अभी तक, मुझे नहीं पता कि इनकी विनिंग अमाउंट क्या रह जाएगी। मुझे लगता है 40-45 रह जाएगी इनकी, जो विनर होगा वो 40-45 लेके जाएगा। बस खाना 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 और कुछ नहीं है। एंटरटेनमेंट का सुन लो वो। अच्छा अनकट के अंदर फ्रेंड्स हमें बहुत कुछ दिखाया जाता है। मैं अनकट देखता हूँ ना, जब ये रिव्यू वगैरह बना लेता हूँ, तो मैं तो आप लोगों से सिर्फ एपिसोड के अकॉर्डिंग बात करता हूँ। अनकट के अंदर हम लोग को सारे फन एलिमेंट्स नजर आते हैं। इन लोगों की डांस एक्टिविटीज़ कह लो, इन लोगों के शुगल जो होते हैं सारों को इकट्ठा बैठ के, वो चीज़ें सारी अनकट में होती हैं। एपिसोड के अंदर जो टीम होती है ना, वो सिर्फ लड़ाई झगड़ा सिर्फ टीआरपी की वजह से लगाती है। और मेन चीज़ है स्क्रीन टाइम, कभी किसी का ज़्यादा हो जाता है कभी किसी का कम। जैसे इस एपिसोड में हसन का मुझे इतना स्क्रीन टाइम नहीं लगा और साथ में हमजा का नहीं लगा इतना स्क्रीन टाइम। मतलब कुछ चीज़ें हम लोग को शो करवाते हैं, ज़्यादा नहीं करवाते एपिसोड में। और अब तो मेकर्स ने जो है ना वो एपिसोड की टाइमिंग्स भी कम कर दी है। पहले 1 घंटा 33 मिनट 45 मिनट का होता था, अब एपिसोड होता है 1 घंटा 9 मिनट 1 घंटा 4 मिनट। ये मतलब कि एपिसोड की टाइमिंग भी कर दी है। तो आई होप सो कि आगे जाके सेट हो जाए। बाकी इस तरह की वजारत है लेट्स सी के जो लैला ने घुल खिलाए हैं जो बाकी कंटेस्टेंट को, वो इस तरह ना ही खिलाए तो अच्छा और 22 ना हो। तो बस अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत। ये था एपिसोड 15 का रिव्यू। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग को कुबरा इसाक की एलिमिनेशन फेयर लगी या अनफेयर लगी, और इस तरह को वजीर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था, वो सारा कुछ आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलूंगा आपसे एपिसोड 16 के रिव्यू के साथ। जिंदगी और सेहत ने साथ दिया तो इंशाल्लाह। तब तक के लिए दीजिए अपने भाई को इजाजत, और हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, लव यू।